नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी मैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं हैं तो इसको बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक राशि वाले आपको क्या उपाय करना चाहिए, इसकी भी जानकारी मैं अवश्य दे दूंगा। प्रिय दर्शकों, कोई भी राशिफल जो होता है ये ग्रहों के बदलाव पे होता है। साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि चंद्रमा हर सवा 2 दिन में अपनी राशि को चेंज कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा माता, संपत्ति, मन और इंसान के जीवन में सामाजिकता का कारक होता है और ये 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। संपत्ति ना हो, माँ का सपोर्ट ना हो, सामाजिकता ना हो, धन ना हो और मन अगर आपका ठीक से काम ना करे तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। तो अगर ये सप्ताह हम बात करें चंद्रमा की गोचर की, तो 15 और 16 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में पहले से बृहस्पति देव भी हैं, अतः जिस कारण से क्या होगा कि गज केसरी योग बनेगा। जब भी चंद्रमा और बृहस्पति का युति होता है तो ये एक शुभ योग हो जाता है। इसमें चंद्रमा के प्रभाव में वृद्धि हो जाता है। 17 और 18 अगस्त को चंद्रमा जो है ये रहेंगे राहु के साथ मेष राशि में। हालांकि राहु और चंद्रमा के युति से चंद्र ग्रहण बनता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में लाभकारी फल देते हैं, मित्रवत राशि है, इनका मंगल की राशि है, तो थोड़ा सा तनाव तो रहेगा। लेकिन अगर आलस्यपन पे नियंत्रण रख लेते हैं और क्रोध पे नियंत्रण रख लेते हैं तो यह ग्रहण योग का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। 19, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि में ऑलरेडी मंगल भी गोचर कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, साथ में उनके परम मित्र मंगल के साथ रहेंगे, तो यह चंद्र मंगल की युति शुभ युति होती है। अतः इस समय भी चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। मतलब एक बात तो बिल्कुल तौर पे कन्फर्म हो रहा है कि यह सप्ताह मैक्सिमम लोगों के लिए लाभकारी साबित होने वाला है। अब राशिफल बताने से पूर्व 2 जानकारी यह भी ले लीजिए। 15 अगस्त की सभी लोगों को, देशवासियों को और देश से बाहर भी जो मेरे व्यूअर हैं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। देश हमारा बहुत अच्छा है, बस हम लोगों को एक कर्तव्य करना है कि अपने देश पे थोड़ी सफाई रखनी है और किसी भी स्थितियों में कचरा नहीं फैलाना है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि जिन लोगों का भी जन्म 15 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के मध्य में हुए हैं, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, हैप्पी रहिए और ईश्वर आपकी प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करे। अब मैं बताता हूँ मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। तो चलिए साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रारंभ करता हूँ मेष राशि। मेष राशि वाले 15 और 16 तारीख को धन का व्यय थोड़ा सा होगा, अस्थिरताएं रहेंगी, तनाव रहेंगी, केस मुकदमाओं से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। बड़े डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, शत्रुता से बचना चाहिए, सिर दर्द, नेत्र रोग से भी आपको बचना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और किसी भी परिस्थितियों में कर्ज लेने से बचना चाहिए। हालांकि इसके साथ में 2 शुभ योग भी रहेंगे। जैसे आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा, विदेश से वापस आना चाहते हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन मैं बोलूँगा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। इस समय सामाजिक लोगों से, घरेलू लोगों से बचना है, माता से मतभेद नहीं करना है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का डील या कोई संपत्ति वगैरह लेने से 2 दिन आपको बचना चाहिए। 17 और 18 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, पिता की तरक्की होगी, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा, घरेलू झगड़े समाप्त होंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएंगी, प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ोतरी के साथ में अगर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं चल रही थी तो इसमें दूर होना चालू हो जाएगी। पार्टनरशिपिंग के व्यापार में भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। किसी कारणवश नौकरी चली गई है तो पुनः लगने के अच्छे अवसर दिखेंगे। 19, 20 और 21 तारीख को धन का लाभ है। अगर आपका किसी से एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, परेशानी हो चुकी थी तो वह ठीक हो जाएगी, लव मैरिज में भी दिक्कतें आ रही थी तो वह भी ठीक हो जाएंगी, धन संचय होना चालू हो जाएगा, मोटे इनकम के आसार होंगे, नौकरी व्यवसाय में बदलाव के अच्छे अवसर मिलेंगे, ससुराल पक्ष से मतभेद की संभावनाएं रहेंगी, आपको बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी, वाणी पर नियंत्रण रहेगा, किसको क्या बोलना है नहीं बोलना है, इसको बोल करके जो है बोल करके अपने कामों को आप निकालने वाले रहिएगा। खास करके जो व्यक्ति वक्ता प्रवक्ता है या
सिंगिंग से रिलेटेड काम करते हैं या एडवाइजर है तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, परिवार के लोग आपके बातों को मानना चालू कर देंगे, परिवार की एक सहमति से जो है कोई प्रॉपर्टी या वाहन का सुख भी प्राप्त होगा आपके जीवन में, माता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी या माता के प्रॉपर्टी के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय ये है कि पुराने मित्रों का और नए मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यापार नौकरी में आराम से बदलाव कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा बहुत अच्छी रहेगी। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए घर से निकलते समय प्रत्येक दिन पेड़े का सेवन अवश्य कीजिए। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 15 और 16 तारीख को ईश्वर की कृपा से चारों तरफ से आय की प्राप्ति होगी। जिनको संतान सुखों में दिक्कत हो रहा है, संतान सुखों की वृद्धि होगी, संतान की भी तरक्की होगी। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी का अच्छे जगह पे कॉलेज में एडमिशन वगैरह नहीं हो पा रहा है, उससे रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। विदेश जाने की संभावनाओं को कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके अलावा जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। मैंने बताया कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा और भी कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आराम से करिए। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। छोटे भाई बहनों का और बड़े भाई बहनों का एक कंबाइंड सपोर्ट आपको मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा माता से भी सुखों की प्राप्ति होगी। सामाजिक तालमेल में आपका बहुत ही बेहतर वृद्धि के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारी फल आपके जीवन में यह मिलने वाला रहेगा कि आपको संतान के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। आप संतान आपसे दूर रह रहे हैं तो या तो आप उनके पास चले जाइएगा, वो आपके पास आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 17 और 18 तारीख को धन का व्यय दिखता है, हालांकि विदेश यात्रा का योग भी दिखता है। कर्ज की संभावनाएं बढ़ेंगी। केस मुकदमा, तनाव, अस्थिरता, आलस्यपन, सिर दर्द की समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो आपको इस समय सावधान रहना है। सरकारी पक्ष के लोगों से बच करके रहना है। सरकारी काम में कोई डिले ना करें, हो सकता है कि वह काम के कारण आपको ज़्यादा लफड़ा होने की संभावनाएं हो जाए। विदेश जाते से पूर्व किसी गलत आदमी पर भरोसा ना करिएगा, नहीं तो हो सकता है गलत आरोपों में फंस जाइएगा। इस समय गले के रोग से परेशानियां हो सकती है और परिवार के लोगों से मतभेद हो सकते हैं। शिक्षा में दिक्कतें हो सकती हैं। हड़बड़ा के कहीं पे गलत जगह पे एडमिशन ना ले लीजिएगा, हो सकता है कि गलत आपको डिसीजन करवा दें। 19, 20 और 21 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन पहले से जिनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है दिक्कत आएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड काम से आप अलग होने की संभावना करना चाह रहे हैं तो उस समय हो जाएंगे। सिर दर्द, पेट दर्द से रिलेटेड समस्याएं तो दूर होंगी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये एक रहने वाला है कि जीवन साथी से आपके थोड़े मतभेद हो सकते हैं। इस समय आप बहुत ही पराक्रमी और कॉन्फिडेंस फील करिएगा। पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। सरकारी ठीका वगैरह बढ़िया मिलेगा। संतान सुखों की प्राप्ति होगी, लेकिन सेकंड संतान के फ्यूचर को लेकर के थोड़ी सी जीवन में परेशानियां देखने को मिलेंगे। आप बड़े बड़े डिसीजन लीजिएगा और बेहतर डिसीजन लेने वाले रहिएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये रहने वाली होगी कि चारों तरफ से ख्याति तो जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप नौकरी छोड़ के व्यापार में स्विच करना चाहेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। पहले से जो व्यापार में है आपको दिक्कत हो सकता है, आपको बच के रहने की आवश्यकता होनी चाहिए वृषभ राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जो है लक्ष्मी जी को आप मिश्री अवश्य प्रत्येक दिन चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 15 और 16 तारीख को सप्ताह का शुरुआत बहुत बढ़िया है, क्योंकि गज केसरी योग है। नए नौकरी और व्यापार के अच्छे अवसर मिलेंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर होगा। पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे। समाज और दुनिया में अचानक आपकी ख्याति में वृद्धि होगी। आप अपने कर्म क्षेत्र में जितना मेहनत करेंगे उससे दुगना तिगना इनकम के सोर्स बनेंगे। पैसे बहुत ज़्यादा सेव होंगे। प्रेम विवाह के योग बनेंगे और पारिवारिक लोग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, 15 और 16 तारीख को माता का सपोर्ट है। खानदानी प्रॉपर्टी या वाहन आपको मिलेगा। सेल करना चाहते हैं तो सेल भी हो जाएगा। तृतीय संतान का फ्यूचर भी बहुत बढ़िया है, और हो सकता है कि अगर पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में, ये प्रशासनिक क्षेत्र में है या किसी भी क्षेत्र में, एक अच्छा पद की प्राप्ति हो सकती है। 17 और 18 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है लगाइए, किसी को कोई नहीं रोकने वाला। संतान सुखों की प्राप्ति है। उच्च शिक्षा का लाभ है। संपत्ति बेच करके सही जगह पे इन्वेस्टमेंट दिखता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत दिनों से परेशान है या उनके करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अचानक से जो है 17 और 18 तारीख को उसमें सुधार दिखना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है गले के रोग, पेट के रोग, दांत के रोग, नेत्र के रोगों से सीधा मुक्ति मिलने की संभावनाएं बनती चली जाएंगी, और माता का स्वास्थ्य में भी सुधार बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यही नहीं मिथुन राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी रहने वाला है कि आपको अचानक जो नौकरी वगैरह छूट चुकी थी, प्रमोशन और साथ में रीज्वाइनिंग के ऑफर मिलने चालू हो जाएंगे। 19, 20 और 21 तारीख को
कर्ज की मुक्ति आप अचानक कीजिएगा। विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि के अवसर दिखेंगे। सिर दर्द, नेत्र रोगों से रक्षा होगा। फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी में बहुत पुराना केस मुकदमा चल रहा था जो आप सेल कर चुके थे लेकिन वह बिक नहीं रहा था और पैसे नहीं आ पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड लाभ की भी संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा। बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट स्थापित होंगे। हालांकि इस समय 2-3 चीज़ों से बचना है। जैसे शत्रुता आपके ऊपर हावी होगा, ऑब्वियसली तरक्की होगी तो शत्रुता हावी होगी, तो आपको इससे बच करके रहना है। और इसके अलावा जो है इस समय आपको कुछ परिवार के लोगों से बच के रहना है। संतान का ख्याल रखना है। लव अफेयर के बारे में किसी को नहीं बोलना है और मानसिक शांति बना के रखना है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जल में दही मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूँ, 15 और 16 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के ईश्वर की कृपा से योग बहुत अच्छे हैं। 15 और 16 तारीख को आपको मानसिक शांति मिलेगी। पदोन्नति, प्रमोशन के साथ अच्छे लोगों से सम्मानित किए जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही तीव्र गति से बढ़नी चालू हो जाएंगी। पिता की तरक्की है और पिता का भी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो है पिता के द्वारा संपत्ति की प्राप्ति होगी और पिता आपको किसी विशेष क्षेत्रों में डालने का प्रयास करेंगे तरक्की हेतु और आपको धन से रिलेटेड भी सपोर्ट करेंगे। यही नहीं, 15 और 16 तारीख को जिनके प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे हो जाएंगे। कोई सीनियर अधिकारी परेशान कर रहा था, ऑटोमेटिक आप उससे दूर चले जाइएगा और हेल्थ इशू भी ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, 15 और 16 तारीख को आप निश्चित तौर पर लीजिएगा क्योंकि गज केसरी योग है। 17 और 18 तारीख को नए नौकरी या व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। 17 और 18 तारीख को माता और पिता का सपोर्ट है, मानसिक शांति है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। 17 और 18 तारीख को जो है आपके जीवन में जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी या जिनका व्यापार रन नहीं कर पा रहा था, डिस्टर्ब थे, परेशान थे, अपमानित हो रहे थे, ईश्वर की कृपा से चारों तरफ से परिस्थितियों में सुधार होता हुआ दिखेगा। इस समय विदेश से रिलेटेड कॉन्टैक्ट भी अच्छे बनेंगे, सामाजिक ख्याति भी बहुत अच्छी बनेगी। कहीं फंसे हुए पैसे भी आपके जीवन में निकल जाएंगे। पारिवारिक कलेश या परिवार में बहुत ज़्यादा जो हेल्थ इशू चल रहे हैं उससे रिलेटेड भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। 19, 20 और 21 तारीख को जो है धन की प्राप्ति अवश्य है। विवाह के योग भी बहुत अच्छे हैं और विदेश जाने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन 19, 20 और 21 तारीख को लव रिलेशनशिप में खटास ना आए, सावधान रहना होगा। 19, 20 और 21 तारीख को मानसिक शांति बना के रखना पड़ेगा। 19, 20 और 21 तारीख को लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले विचार करना चाहिए। हालांकि इस समय संतान से थोड़ा मतभेद हो सकता है, संतान सुखों में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आय की कमी नहीं होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसको शांत रखिएगा। अगर किसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में थे, नौकरी छूट चुकी थी या किसी प्रकार की बाधाएं वगैरह आ चुकी थी, तो मैं बोलूँगा 19, 20, 21 तारीख को आय के स्रोत तो अच्छे हैं, कुछ चीज़ों में जो है अपने आप में शांति बना करके रखिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, उपाय बहुत अच्छा बता देता हूँ। उपाय अगर करेंगे तो बेहतर है। पूरे सप्ताह सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। पुरुष मस्तिष्क पे लगाएं और स्त्रियां कंठ पे लगाएं सफ़ेद चंदन, देखिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूँ तो सप्ताह का शुरुआत यानी 15 और 16 तारीख को जो है धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलने चालू हो जाएंगे। केस मुकदमा या विवाद से रिलेटेड जो मन में डर है वह दूर हो जाएगा। विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। लेकिन ससुराल पक्ष से मतभेद, थोड़ा दाम्पत्य जीवन में अस्थिरताएं हो सकती हैं। लेकिन लव लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि पुराने अफेयर वगैरह चल रहे थे या फिर रिलेशनशिप खराब हो चुका था उसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। धन संचय होंगे। खुद के परिवार के लोग तो सपोर्ट करेंगे लेकिन ससुराल पक्ष वालों से सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। नौकरी व्यवसाय के परिवर्तन के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। 17 और 18 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के बहुत अच्छे अवसर हैं। धन के लाभ, उच्च प्रकार के लोगों से कॉन्टैक्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड बाधाएं दूर होंगी। सरकारी कामकाज में धन की प्राप्ति होगी। रिश्तेदारों से भी तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। छोटे भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। तृतीय संतान की तरक्की के भी विशेष अवसर खुलते हुए दिखेंगे। यही नहीं, 17 और 18 तारीख को जो है छोटी छोटी यात्राओं का बेहतर लाभ मिलेगा। धन संचय होगा। धन को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। शिक्षाएं अगर आपकी अधूरी छूट चुकी थी, शिक्षाएं पूर्ण होंगी। पराक्रमी बनेंगे, हिम्मत आएगा आपके अंदर और कुछ बड़े डिसीजन अपने लाइफ में लेने का प्रयास कीजिएगा। 19, 20 और 21 तारीख को व्यापार और नौकरी में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आप अग्रेसिव कर लेंगे और तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे। 19, 20 और 21 तारीख को विदेशी कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। विदेशों से इनकम का योग बढ़ेगा। विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। पिता माता का लाभ है। भूमि मकान वाहन का लाभ है। सामाजिक ख्याति का लाभ है। संपत्ति का लाभ है
और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पुराना केस मुकदमा में आप विजय ही नहीं होंगे, आपको बल्कि कुछ कंपनसेशन अमाउंट भी मिलता हुआ प्रतीत होगा। दाम्पत्य जीवन में भी विशेष सुधार के अवसर मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और पिता के भी तरक्की के अवसर मिलेंगे, प्रमोशन के कुछ पैसे भी मिलेंगे बोनस से रिलेटेड, और बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह आपको ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत 15 और 16 अगस्त को विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग के व्यापार में तरक्की है, नौकरी चली गई थी, रिज्वाइनिंग के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यापार इस कदर चलेगा कि चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में इस प्रकार से इंक्रीमेंट होगा कि अलग से भी जो है आपको इंसेंटिव बहुत ज़्यादा मिलना चालू हो जाएगा और जीवन साथी का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। आप किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस या एक दूसरे के बीच में कुछ बातें जो नहीं बन पा रही थी, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी आपको ठीक होनी चालू हो जाएंगी। ये महत्वपूर्ण बात। इसके साथ एक चीज़ यह भी रहेगा, हेयर फॉल, सिर दर्द, पेट संबंधित प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड समस्याएं भी 15-16 तारीख को कम होता हुआ दिख जाएगा। पार्टनर भी सपोर्ट मिल जाएंगे। व्यापार वगैरह के लिए बड़े इन्वेस्टर भी आपको मिल जाएंगे। नई कंपनी खोलने के लिए आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। 17 और 18 तारीख को जो है थोड़ा ससुराल पक्ष से मतभेद है तो सावधान रहना है। पेट और पैरों की समस्याएं इस समय थोड़ी सी दिखती हैं। गले के रोग और सिर दर्द की समस्याएं दिखती हैं, बच के रहना पड़ेगा। बड़े इन्वेस्ट करने से बचना होगा, प्रॉपर्टी वगैरह से बचना होगा, किसी की गारंटर वगैरह किसी भी स्थिति में आपको नहीं बनना है। इसके बाद 19, 20 और 21 तारीख का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 19, 20 और 21 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति है। चारों तरफ से फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं करेंगे। पेट की समस्याएं दूर होंगी, गले की समस्याएं दूर होंगी, नेत्र रोग संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। विदेशों से आय के स्रोत बढ़ेंगे। विदेश जाना चाहते हैं, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, वह भी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा परिवार के कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, कुछ मित्रों के द्वारा आप डिस्टर्ब हो रहे थे, या फिर कुछ सरकारी तंत्र के लोगों से जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही थी, इसमें अचानक सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगे। वो लोग दूर हो जाएंगे। आप परिवार से अलग होना चाहते हैं तो यह सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है जो आपको निश्चित तौर पे जाननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आपको जो है सीनियर अधिकारी का या किसी बड़े अधिकारी का बहुत पावरफुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च का रहेगा और मंगल के साथ में रहेगा। इसके अलावा कोई ससुराल पक्ष मतभेद या दाम्पत्य जीवन में कोई केस मुकदमा है तो उसमें भी आप विजयी हो जाएंगे और नए जीवन का बहुत ही बेहतर शुरुआत भी करेंगे। संघर्ष है लेकिन लाभकारी समय है। चाहते हैं पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना तो पूरे सप्ताह आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह नारियल जो है भगवान श्री गणेश को अर्पित करें भोग के रूप में, वह पानी वाला हो या सूखा हो, और प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करें तो बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो 15 और 16 अगस्त को जो है आपके जीवन में कर्ज के योग बढ़ते हैं। थोड़ी अस्थिरताएं रहेंगी, अस्वस्थता रह सकती है। इस समय सीनियर अधिकारियों से मतभेद की संभावनाएं हो सकती हैं। पिता से थोड़ी मतभेद की संभावनाएं हो सकती हैं। पैरों में, चेस्ट में थोड़ा कष्ट हो सकता है। तो किसी भी सिचुएशन में हड़बड़ाना नहीं है, शांत रहना है। पिता से मतभेद नहीं करना है, सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है, परिवार के लोगों से मतभेद नहीं करना है और संतान पे विशेष ख्याल रखना है। ऐसी परिस्थिति ना पैदा कर दे कि 15 और 16 अगस्त को संतान से रिलेटेड मतभेद हो जाए। और लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय थोड़ा सा बचना चाहिए। हालांकि आलस्यपन का त्याग करते हैं और सोच के हर काम करते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। 17 और 18 तारीख को भूमि, मकान, वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ है। 17 और 18 तारीख को व्यापार की तरक्की है। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। जो लव लाइफ खराब हो चुका था उस भी ठीक हो जाएगा। बड़े इन्वेस्टर मिलेंगे। किसी प्रकार का नौकरी वगैरह को लेकर के आपने केस मुकदमा कर रखा है उसमें भी आप विजय प्राप्त करिएगा। इसके अलावा जो है मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पिता की बहुत विशेष तरक्की होगी। पिता के द्वारा धन का लाभ, माता के द्वारा धन का लाभ, सामाजिक ख्याति और संपत्ति का लाभ तो होना है, वाहन का लाभ तो होना है, कोई भी नहीं रोक सकता है आपके जीवन में। 19, 20 और 21 तारीख को अगर आपका किसी प्रकार से ससुराल से मतभेद था तो आप विजयी होंगे। दाम्पत्य जीवन में मतभेद था तो आप विजयी होंगे। सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति और ससुराल पक्ष के द्वारा भी इस समय विशेष धन की प्राप्ति होगी। जिनको लगता था अब नौकरी नहीं हो पाएगा, जिनको लगता था अब लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा,
19, 20 और 21 तारीख को रेडी हो जाइए, नौकरी भी लग रहा है। नौकरी में स्विच करने का यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर बहुत बड़े पद में है, पॉलिटिशियन में है, तो मंत्रालय पद तक मिल सकता है, और अगर प्रशासनिक में है तो उच्च पद तक, उच्च मंत्रालय तक पद पे आप जा सकते हैं, अच्छे जगह पे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है इस समय जो है विदेश यात्राओं का योग बहुत बेहतर मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ भी है कि पिता के द्वारा भी मोटे आय की प्राप्ति होगी। कोई पिता के द्वारा पुरानी प्रॉपर्टी जो नहीं सेल हो पा रही थी वह सेल होगा, और उससे भी धन की प्राप्ति के विशेष अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। चाहते हैं पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना, तो पूरे सप्ताह आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत 15 और 16 अगस्त का समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। जहां भी आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे कोई नहीं रोक सकता है आय के स्रोत को घटने से। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा, जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी वह लग जाएंगी। जो बड़े बड़े नौकरी का इंटरव्यू वगैरह दे रखे थे, पेंडिंग स्थितियों में थी, गुड रिजल्ट आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्रोध पे कभी कभी कंट्रोल नहीं होता, सारे काम खराब कर देते हैं, तो क्रोध पे भी कंट्रोल हो जाएगा। प्रमोशन, पदोन्नति है, सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ है, सीनियर अधिकारी अप्रिशिएट करने वाले रहेंगे, और समुद्रिक यात्रा या विदेश यात्राओं तो कोई रोक भी नहीं सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यहाँ पे यह भी है कि जिनको संतान सुखों में बाधाएं थी, संतान सुखों की प्राप्ति होगी। जिनको कॉलेजेज में एडमिशन नहीं हो पा रहे थे या डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन सा पढ़ाई करे, क्या करे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी, और बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट भी होगा। 17 और 18 तारीख को थोड़ी अस्वस्थता और कर्ज बढ़ सकता है, बच के रहिएगा। 17 और 18 तारीख को थोड़ा संतान पक्ष मतभेद हो सकता है, बच के रहिएगा। 17 और 18 तारीख को आलस्यपन का त्यागना है, सीनियर अधिकारियों से और पिता से मतभेद नहीं करना है। 19, 20 और 21 तारीख को जो है बड़े बड़े लोगों से आपके जीवन में कॉन्टैक्ट स्थापित होने चालू हो जाएंगे। जीवन साथी का सहयोग है, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, लव लाइफ में सुधार है, और इसके अलावा बड़े इन्वेस्टर भी मिलेंगे। जीवन साथी को धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन साथी दूर रहते हैं तो आप जीवन साथी की पहचानने की संभावनाएं बन जाएंगी। परंतु इस समय कुछ लोग आपको गलत मोटिवेट करेंगे, गलत बातों पर ठहराएंगे, कुछ लोग अपमानित करने का प्रयास करेंगे, बदनाम करने का प्रयास करेंगे, तो आपको उन लोगों के बात में आना ही नहीं है। अगर आ जाएंगे तो आप अपने व्यापार से और नौकरी से डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इस समय व्यापार और नौकरी में कुछ बड़ा परिवर्तन है जो लाभकारी होने वाला है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, तो फिर वही वाला कहावत लागू हो जाएगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों को कहने दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर ग्रह तो चाहता ही है कि किसी तरह डीमोटिवेट कर दे। मन को खराब करता है ग्रह, मन हमारे कर्म को खराब करता है, कर्म हमारे भाग्य को खराब करता है, और जिसका आज के टाइम पे भाग्य साथ ना दे उसका हाल तो कुत्ता से भी बेकार है। ईमानदार हो जाओगे फिर भी कोई नहीं पूछेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह आपको क्या करना चाहिए? मखाने का भोग गणेश जी को लगाएं और थोड़ा स्वयं भी खा करके जाए। धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो 15 और 16 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में 4th हाउस को रिलेट करेंगे, बहुत शुभ है ये। यानी धनु राशि वाले 15 और 16 तारीख को तृतीय संतान की तरक्की है, कॉन्फिडेंस और पराक्रम में वृद्धि होगी, रिश्तेदारों के पास छुपे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर हैं, पारिवारिक झगड़े में कमी देखने को मिलेगा, माता के द्वारा धन की प्राप्ति और पिता के द्वारा भी तरक्की मिलना ही मिलना है। पिता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा तो उसमें सुधार होगा। कोई चुनाव वगैरह जीतना चाहते हैं तो उसमें जीत सकते हैं आप, मंत्रालय पद तक मिल सकता है अगर पहले से हैं तो। प्रशासनिक क्षेत्र में एक अच्छा भाग्य उन्नति है, और नए नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। जो पहले से जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए चेंजिंग के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। इस समय देखिए विदेश जाने के अवसर बहुत अच्छे हैं। कोई पुराना केस मुकदमा है या कोई पुराना प्रॉपर्टी विवाद है वह भी आपके फेवर में आएगा। डिवोर्स केस वगैरह का चल रहा है तो वो भी आपके फेवर में आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी लाभकारी समय रहेंगे, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। जो कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे ना वह ठीक हो जाएगा। और गले के रोग से थोड़ी परेशानियां जो चल रही थी उसमें भी सुधार दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 17 और 18 तारीख को प्रेम से विवाह के योगों को संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। 17-18 तारीख को ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति है, प्रॉपर्टी का लाभ है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है, नौकरी छूट चुकी थी नौकरी में पुनः रिटर्न हो जाइएगा। और यही नहीं, विदेश यात्राओं का भी सुख बेहतर मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ तो बेहतर मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय कोई प्रॉपर्टी बेच करके न्यू प्रॉपर्टी या कोई व्यापार वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी बेहतर लाभ मिलेगा। इसके अलावा 19, 20 और 21 तारीख को कर्ज की मुक्ति है, शत्रुता स्वयं दूर हो जाएंगे,
केस मुकदमा में आप विजयी होंगे, धन संपत्ति का लाभ, विदेश यात्रा का लाभ है। कुछ लोग डिमोटिवेट करके गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कराएंगे या किसी गलत आरोप में फंसाने का प्रयास करेंगे या फिर आपको बोलेंगे कि आप गारंटर बन जाइए। बस इससे बच के रहना है। जहां पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है। कोई अगर BMW या मर्सिडीज परचेज करता है, ऑडी परचेज करता है, तो कोई गारंटी नहीं है कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तो आपको बच करके रहना है। अगर आपकी कैपेबिलिटी उतनी है तो उसको संभालना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो फिर भी ये सप्ताह बहुत बेहतर है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 1 पीस लड्डू विष्णु जी को भोग लगाइएगा। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहे तो सप्ताह का शुरुआत यानी 15 और 16 अगस्त को आप बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करेंगे। 15 और 16 तारीख को लव लाइफ में सुधार हो जाएगा, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, पारिवारिक विवाद दूर हो जाएगा, शिक्षा पूर्ण रूपेण ठीक से चालू हो जाएगा, तृतीय संतान की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता है। कहीं अच्छे जगह पे एडमिशन कराना चाहते हैं वह हो जाएगा। सरकारी कामकाज में है तो आपको लाभ मिल जाएंगे और अगर प्राइवेट फॉर्म में है और अगर आप थोड़ा हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं तो बेहतर लाभ मिलेगा। इस समय आपके परिवार के लोग, रिश्तेदारों के लोग या भाई बहन आपको व्यापार में पार्टनर बनेंगे। हालांकि बनाना ना बनाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो कोई पुराने मित्र का सपोर्ट भी निश्चित तौर पर इस समय आपको मिलता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूं मकर राशि वाले को खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद भी इस समय आपका निश्चित तौर पे सॉल्व हो जाएगा। विवाह से रिलेटेड जो भी बाधाएं थी वह दूर हो जाएंगी, वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा, जीवन साथी की तरक्की हो जाएगी और किसी रिश्तों को लेकर के परिवार के लोग नहीं मान रहे थे तो वह मानना चालू कर देंगे। बड़े इन्वेस्टर वगैरह भी मिल सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन इस समय गले के रोग यानी थोड़ा सा पेट की समस्याएं, गले में ठंडक वगैरह हो सकता है तो कोल्ड चीज़ों से बचने की नीड रहेगी आपको। 17 और 18 तारीख को भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार हो जाएगा। पिता की भी तरक्की है, पिता को भी तरक्की है और सामाजिक ख्याति आपके बढ़ेगी। इससे माता के द्वारा धन की प्राप्ति है। भूमि मकान वाहन का लाभ है, बस थोड़ा एक्टिव रहने का नीड रहेगा। हालांकि 17 और 18 तारीख को नौकरी व्यवसाय में बहुत बेहतर बदलाव है। कोई नौकरी छूट चुकी थी तो पुनः वह लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। 19, 20 और 21 तारीख को संतान सुखों में वृद्धि है। प्रथम संतान की तरक्की के भी अच्छे अवसर है। जितने पैसे लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लगाना है लगाइए। समाज के लोगों से भी, अगर आप मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं व्यक्ति, तो आपको बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर मिलते हुए प्रतीत होंगे। हालांकि इसमें बड़े भाई बहनों से, चाचा से मतभेद से बचना है। विदेशी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बचना है। विश्वास करके ज़्यादा अमल किसी को नहीं भेज देना है और किसी भी स्थितियों में जो है आपको किसी से पैसा लेना है तो बहस नहीं करना, शांत रह के पैसा लेना है, तो हो सकता है दिक्कत का सामना करना पड़े। हालांकि इस समय लव लाइफ बहुत अच्छा है। 19, 20 और 21 तारीख को ऐसा समय रहेगा मकर राशि वाले कि प्रेम से विवाह के योगों को संसार का कोई ताकत रोक भी नहीं सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मानसिक शांति देखने को मिलेगी और यात्राएं बहुत ही लाभकारी होंगी, पारिवारिक यात्राएं होंगी। अब अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, लव लाइफ में किसी को डेट भी कर सकते हैं। ये बेहतर लाभ रहेगा। चाहते हैं कि इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, पूरे सप्ताह आपको क्या करना चाहिए? तो इस पूरे सप्ताह आपको आटे का चूरमा बना करके भगवान गणेश जी को भोग लगाना है और स्वयं भी खाना है, लेकिन चूरमे में मिश्री डालना है, चीनी नहीं डालना है। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो 15 और 16 तारीख को जो है लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार दिखेगा। 15 और 16 तारीख को ससुराल पक्ष से भी तालमेल में बेहतर सुधार दिखेगा। 15 और 16 तारीख को जो है मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी कारण लव रिलेशनशिप खराब हो चुका था वह ठीक होगा। दाम्पत्य जीवन में विचार की समस्या, वैचारिक मतभेदता कम आएंगी। पैसे आपके सेव होने चालू हो जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि परिवार के द्वारा प्यार और सम्मान बहुत मिलेगा। किसी नौकरी या व्यवसाय में है, आप बदलाव करना चाहते हैं तो 15 और 16 तारीख आपके लिए बेहतर रहेगा। यही नहीं, 15 और 16 तारीख जो है आपके लिए दाम्पत्य जीवन में कलेश या विवाद है तो उसमें भी सुधार के अवसरों को बढ़ाने वाला रहेगा। और विवाह करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे अवसर आएंगे। आप किसी से विवाह करना चाहते हैं लेकिन परिवार के लोग पूर्ण रूप से उसके प्रति नहीं आपकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे थे तो वह करना चालू कर देंगे। वाणी में सुधार होने की संभावनाएं महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि छोटी छोटी यात्राओं का बेहतर लाभ आपके जीवन में देखने को मिलेगा और ये एक ऐसा समय रहेगा जिसमें आप अपने जीवन के कुछ बड़े फैसले भी ले सकते हैं। 17 और 18 तारीख को पराक्रम में वृद्धि है। 17 और 18 तारीख को बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट स्थापित होगा। सरकारी कामकाज का बेहतर अवसर है। छोटे भाई बहनों से भी तालमेल में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों के पीछे थोड़े से समय मोटे इनकम खर्च हो सकते हैं तो आपको बच के रहने की संभावनाएं रहेंगी। पुराने मित्रों का सहयोग तो निश्चित तौर पे मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यात्राओं में थोड़ा सावधान रहना, अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि इसमें थोड़े से गले के रोग और पेट में और पैरों में थोड़ी सी कष्ट की समस्याएं हो सकती हैं। 19, 20 और 21 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखता है।
संतान सुखों में वृद्धि दिखता है। माता के पक्ष की तरफ से लोगों से लाभ दिखता है। इस समय अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी मतभेद या पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी या पिता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। आपको इस समय सावधान रहना होगा। नए नौकरी के अवसर को तो आप खोजना चाह रहे हैं तो वह तो मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि सीनियर अधिकारियों से मतभेद भी हो जाए। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले, तो पहला तो पूरा सप्ताह आपको एक्टिव रहना है और वाणी पे थोड़ी सी नियंत्रण रखनी है। और पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के प्रत्येक दिन स्नान करते समय जल में थोड़ा कच्चा दूध डालकर ही स्नान करिएगा, बेहतर फल मिलेगा। मीन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूँ तो 15 और 16 तारीख को लग्नेश चंद्रमा वैवाहिक जीवन को बहुत ही अच्छा सुधार की ओर लेके जाएगा। 15 और 16 अगस्त को जो है प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, जीवन साथी से पूर्ण सहयोग है और इसके अलावा जो है खुद का व्यापार या नौकरी में तरक्की के रास्ते हैं। 15 और 16 तारीख को सेकंड संतान से भी आपको सुख या तालमेल खराब हो चुकी थी, उसमें सुधार दिखेगा। इस समय जो है आपको व्यापार करना चाहते हैं तो लोगों का सपोर्ट मिलेगा। 15 और 16 तारीख को प्रेम से विवाह करना चाहते हैं और बड़े डिसीजन आप अपने जीवन में नहीं ले पा रहे थे तो उस रिलेटेड बड़े डिसीजन लीजिएगा और लव लाइफ भी बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अचानक धन की प्राप्ति है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ है। 17 और 18 तारीख को जो है लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका किसी कारण से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें बहुत ही अच्छा सुधार होगा। धन की प्राप्ति होगी, परिवार के लोग आपको मानेंगे। बड़े बड़े डिसीजन को आप लेने वाले रहिएगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपको क्या करना है ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। यही नहीं, 17 और 18 तारीख को थोड़ा सा वैचारिक मतभेद परिवार के लोगों से हो सकता है, लेकिन आपके डिसीजन सर्वोपरि रहेंगे। ससुराल पक्ष से इस समय तालमेल में बेहतर सुधार तो होगा। पुराने जो पैसे आपके कहीं फंसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे। अचानक धन की भी प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक यहाँ पे यह भी है कि आप व्यापार या नौकरी में तो उसके लिए बदलाव के कुछ अच्छे सहयोग मिल सकते हैं। नए मित्रों का सहयोग तो मिलना आम बात रहेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि धन की प्राप्ति में कोई कमी नहीं है। 19, 20 और 21 तारीख को छोटे भाई बहनों का तालमेल अच्छा है। पराक्रमी रहिएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड थोड़े से दिक्कत आ सकते हैं। इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस फील करिएगा। इस समय लव से मैरिज की ओर अगर आप जाना चाहते हैं तो बेहतर है। तृतीय संतान से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वह ठीक हो जाएंगी। आपकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी, पुनः शिक्षा ग्रहण करेंगे या नए नए चीज़ों पे आप नॉलेज गेन करना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है 19, 20 और 21 तारीख को छोटी छोटी यात्राओं का लाभ है। धार्मिक यात्राएं भी होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पेट संबंधी समस्याएं, गले संबंधी समस्याओं में भी मुक्ति मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। और नौकरी चली गई थी तो वह नौकरी भी लग जाएगी। नए नौकरी लगने के भी बहुत ही अच्छे अवसर दिखते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मीन राशि वाले, तो आपको क्या करना है, पूरे सप्ताह आपको प्रत्येक दिन 1 पीस लड्डू या बूंदिया भगवान विष्णु को भोग लगाना है। इसके अलावा आपको और एक उपाय बताता हूँ। अगर आप पूरे सप्ताह भगवान श्री गणेश के सामने नारियल तेल का दीप प्रज्वलित करते हैं या माता दुर्गा के सामने तो और ज़्यादा लाभ बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, 15 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल पुनः मैंने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।